अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना है कि मुझे ये कहने में आर नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है, मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। क्योंकि जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। सुबह लगाए गए पौधे को क्या शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है, कब तक खामोश रहेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़े खिलाफ वर्जी की। ऐसे तो अपनी मर्जी की हुकूमत आने तक आप हुकूमतों को ख़त्म करते रहेंगे। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। मीडिया वाले पिट रहे हैं, डिफेंस में रहने वालों के इशू नहीं, कच्ची आबादी वालों के मसाइल होते हैं। क्या पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को उनके हकूक से महरूम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ये रिमार्क्स हुकूमत और कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। कौम तो शायद आंखें खोल ले, लेकिन हुकूमत सो रही है, उसे ना जगा। दूसरे वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े फैसले लेने के लिए तैयार नहीं। ब्यूरोक्रेसी ने भी चुप साध ली है, कोई सेक्रेटरी काम करने को तैयार नहीं। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, अपनी रिटायरमेंट या हुकूमत बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, देखें पहले क्या होता है। हुकूमत बदल गई तो ठीक, अपने रुके काम करवा लेंगे। अगर खुद बदल गए तो अमेरिका या कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे ये ब्यूरोक्रेट्स। हमारी ब्यूरोक्रेसी का तमाम तर फोकस अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की इमिग्रेशन है। जब ये लोग अहम सीटों पर होते हैं, अपने बच्चों को बैरून मुल्क इमिग्रेशन का इंतजाम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद खुद भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तरह बहुत से सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो सिर्फ वजीर आजम या वजीर मुशीर बनने के लिए पाकिस्तान आते हैं। मोइन कुरैशी से लेकर शौकत अजीज तक वजीरों और मुशीरों की लंबी फहरिस्त है। मौजूदा हुकूमत में फैसल वाडे और जुल्फी बुखारी बड़ी मिसालें हैं। आईनी तरमीम के बाद मुझे यकीन है दोहरी शहरियत वाले कई पाकिस्तानी निजात अमरीकी और बरतानवी शहरियों को भी मुल्क वापस आकर लूट मार करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आज मीडिया की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। मीडिया चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या अखबार, जिन मुश्किलात का शिकार है उन्हें बयान करने के लिए घंटों चाहिए। मीडिया को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? मीडिया को ये आज़ादी, खुसूसन न्यूज़ चैनल के सुनहरे दौर का आगाज़ साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था, लेकिन फिर इन्हीं न्यूज़ चैनल्स ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अटार्नी जनरल साहब हाँ या ना में जवाब दें। अटार्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस साहब हाँ या ना के अलावा कोई ऑप्शन दें, जिस पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि कमरे अदालत में मौजूद मीडिया वालों से रेफरेंडम करवा लें। मीडिया वाले हाथ खड़ा करें कि क्या मीडिया आज़ाद है। जस्टिस काजी फायद ईसा के सवाल पर किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया, जिस पर जस्टिस काजी फायद ने सवाल किया कि वो सहाफ़ी हाथ खड़ा करे जो समझते हैं कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त मौजूद है। इस पर भी किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरिम हैं, उनको जेल में होना चाहिए। हमारा आइन मीडिया के आज़ादी का ज़ामीन है। मीडिया को कंट्रोल करके अपनी तारीफ सुनकर खुश होते रहते हैं। अपनी तारीफें सुनकर खुश होने वालों को माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। अटार्नी जनरल ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, जिस पर
جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ملک میں واقعی ایک جنگ جاری ہے لیکن عوام کے خلاف۔ دوستو حکومت کا کہنا ہے کہ میڈیا بالکل آزاد ہے۔ جی بالکل، آپ چیک کر سکتے ہیں جس وقت حکومتی ترجمان اور وزراء اور مشیر نیوز کانفرنس کرتے ہیں، تمام نیوز چینلز اپنی مرضی سے وہ نیوز کانفرنس لائیو دکھاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ہوگی ایسی آزادی؟ کوئی میڈیا کو منع نہیں کرتا کہ حکومتی ترجمانوں کی نیوز کانفرنس لائیو نہ دکھائی جائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔